श्री भगवान उवाच। हे पार्थ, कर्म का संन्यास अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों ही निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं, लेकिन देहाभिमानियों के द्वारा ज्ञान योग की साधना करना अति कठिन है, क्योंकि वे मान ही नहीं सकते कि हम शरीर नहीं हैं। अतः उनके लिए निष्काम कर्म योग ही श्रेष्ठ है। प्रभु ने यहाँ सब कुछ कह भी दिया और छिपा भी लिया। भगवान के इतने ही संकेत से सब कुछ स्पष्ट है, अतः अर्जुन को इतने में सब कुछ समझ लेना चाहिए था। भगवान का आशय है कि जब तक श्रेष्ठ कनिष्ठ दिखाई पड़ रहा है, तब तक तो कर्म योग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि संशय से ग्रसित बुद्धि वाले को जल्दबाजी होती है फल पाने की। मनमाना भी करना और फल की चाहना भी करना, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। प्रथम अवस्था में तो कर्म योग से ही ज्ञान योग की भूमिका तैयार होती है। कर्म को छोड़ना और कर्म का छूट जाना, ये दो बातें होती हैं। कर्म छोड़ने में प्रीति नहीं है, तभी तो ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। यदि कर्म के प्रति आग्रह नहीं होता तो ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता। नारद जी जैसे सद्गुरु से ध्रुव जैसा साधक नहीं पूछेगा कि कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान, जप श्रेष्ठ है कि ध्यान, बल्कि वह तो यह पूछेगा कि गुरुदेव, भगवान मुझे कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। उसके पास किसी बात का झंझट ही नहीं रहता। यदि सद्गुरु ने उससे बता दिया कि जप करो तो जप करने लग जाएगा, तप करने को कहेगा तो तप करने लग जाएगा, ध्यान करने को कहेगा तो ध्यान करने लग जाएगा, योग करने को कहेगा तो योग करने लग जाएगा, ज्ञान योग करने को कहेगा तो ज्ञान योग करने लग जाएगा, सर्व त्याग करने को कहेगा तो सर्व त्याग कर देगा। इस प्रकार उस साधक के पास किसी प्रकार का झंझट नहीं है। अधकचरा साधक ही पूछता है कि कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान, घर में रहना श्रेष्ठ है कि संन्यास लेना। आज तक ऐसा पूछने वाला साधक सफल नहीं हुआ। ऐसा पूछना सिद्ध करता है कि घर के प्रति मोह शेष है। अतः साधक से कहा जाएगा कि घर में रहना श्रेष्ठ है। यद्यपि संन्यास तो संन्यास है, लेकिन आप जैसे साधक के लिए राजा जनक के जैसा घर में रहना श्रेष्ठ है। मोहनलाल जी, हीरा लाल जी, इंदौर अंबाचंद के जब उठेंगे, जब उनको वैराग्य होगा, तो पूछेंगे कि गुरुजी, हम नर्मदा परिक्रमा कर लें? तो गुरुजी कहेंगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से एक का शरीर परिक्रमा के योग्य है और एक का नहीं, क्योंकि उसमें रोग लग गया है। इसलिए प्रकृति ने मना कर दिया है परिक्रमा करने को और कह दिया कि आप लोग आकर आश्रम में रहें। जब यहाँ पर मन उबे तो घर एवं घर पर मन उबे तो आश्रम आते जाते रहें। वैसे ये लोग नर्मदा परिक्रमा के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ किसी की आज्ञा में नहीं रहना पड़ेगा, जबकि आश्रम में तो संत की आज्ञा में रहना पड़ेगा न। जिन्होंने सदा सर्वदा अपने बाल बच्चों को आज्ञा में रखा है, उन पर शासन किया है, वे संत की आज्ञा में, उसके शासन में कैसे रहेंगे। महाराज इस मंत्र के माध्यम से दोनों ही गुरु चेलों को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की चालाकी को खोलता है, क्योंकि ये दोनों ही अद्भुत जुआरी हैं, अपना अपना पासा फेंक रहे हैं। इस बार का पासा तो आश्चर्य ही आश्चर्य कर रहा है। अतः इन दोनों मंत्रों पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। प्रथम मंत्र के प्रथम चरण में महात्मा अर्जुन के द्वारा प्रश्न में ही चालाकी से उत्तर दे दिया जा रहा है। इसलिए वे कह रहे हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, और तब दूसरे चरण में कह रहे हैं पुनर्योगम च संससी। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि संन्यास है और तब कहते हैं कर्मयोगश्च। इतना ही नहीं, मंत्र के तृतीय चरण में सर्वप्रथम कह रहे हैं कर्म संन्यासात
और तब बाद में कह रहे हैं कर्म योगो विशेष्यते, अर्थात विषादी अर्जुन ने भी प्रथम में संन्यास को ही स्मरण किया और प्रभु ने भी सर्वप्रथम संन्यास कहकर उनका समर्थन भी कर दिया। लेकिन भगवान को अपना दांव जीतने में देर नहीं लग रही है और वे तत्काल कहते हैं कि तस्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते, अर्थात संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। मानो भगवान कह रहे हैं कि संन्यास की तुम पूंछ भी नहीं पकड़ पाए हो तो, किंतु कर्म के सिर पर पहले से ही सवार हो, अतः उसी के अनुसार चलो। ऐसा कहकर भटके हुए साधकों को मानो भगवान ने संजीवनी जड़ी दे दी है। एक नई साधना लेना और एक पहले से ही साधना मिली हुई है, इसमें अंतर हो जाएगा, क्योंकि पहले की साधना की कला का पता है और दूसरे की साधना की कला को अभी सीखना है। जैसे महात्मा अर्जुन कर्म की कला को तो जानते हैं, परंतु उनमें मात्र एक कमी है, वह क्या? उस कर्म को भगवान से जोड़ने की, जिस कारण से उनका कर्म अब तक कर्म योग नहीं हो पाया है। महाराज के पास भी प्राय 2 प्रकार के साधक आते हैं। उनमें से जो कर्म में कुशल होते हैं उन्हें स्थूल कर्म से लेकर सूक्ष्म कर्म का बोध कराकर स्थूल या सूक्ष्म कर्म में प्रवृत्त करा दिया जाता है, तथा ज्ञान योगी को कर्म से उदासीनता तो पहले से ही है, अतः सहज ही मनोवृत्ति त्याग की तरफ कर दी जाती है। अथवा सूक्ष्म कर्म योगी को अष्टांग योग की शिक्षा दीक्षा दी जाती है और ज्ञान योगी को एकमात्र तप एवं त्याग में प्रवृत्त करा दिया जाता है। भगवान ने कहने को तो कह दिया कि संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, लेकिन वे संभल भी गए कि कहीं यह विशेष निराश न हो जाए, घायल न हो जाए, क्योंकि संन्यास की कामना यह अपने मन में संजोए बैठा है। यह तो विदित ही है कि आत्यंतिक निराशा में भी व्यक्ति को पागल होते देखा जाता है। इससे झटपट प्रभु ने कहा, हे महाबाहो, जो अपने मन के प्रतिकूल मिली हुई साधना से द्वेष नहीं करता तथा उस साधना की सिद्धि हो जाने पर भी जगत से कुछ चाहता ही नहीं, ऐसा निर्द्वंद्व राग द्वेष मन आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मानो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो किसी भी प्रकार की कामना से जप तप योग आदि नहीं करता वह तो नित्य ही सन्यासी है, इसलिए कि उसके कर्म की प्रतिष्ठा उसके सद्गुरु की आज्ञा में है। इस मंत्र में नित्य पद आया हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि जिस दिन साधक सद्गुरु के शरणागत हुआ वह उसी दिन सन्यासी ही हो गया। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यहाँ पर द्वेष्टि पद है। इसका तात्पर्य है कि बहुत से लोग उससे द्वेष करेंगे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहेगा कि लोग मेरे से द्वेष न करें। इसी कारण वह किसी से भी द्वेष नहीं करता और इसी न्याय से वह द्वेष करके राग को प्राप्त नहीं होता। यदि वह किसी से भी राग द्वेष करता है तो ज्ञान में अर्थात शास्त्रीय ज्ञान में आसक्ति हो जाएगी और अज्ञान से उदासीनता न होकर द्वेष हो जाएगा। अर्थात आज राग है तो कल वैराग्य हो जाएगा, कल वैराग्य है तो परसों राग हो जाएगा। यह द्वेष्टि पद 12वें एवं 18वें अध्याय में भी प्रभु के द्वारा प्रयोग किया गया है। इसी न द्वेष्टि पद को लाकर प्रभु के द्वारा इस 5वें अध्याय में खड़ा किया गया है, जो बड़ा महत्व का है। वह इसलिए कि द्वेष करके ही महात्मा अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं कर्ण को मारूंगा। द्रौपदी को वेश्या कहने वाले इस कर्ण की जीवा को युद्ध के मैदान में काट लूंगा, इसके मस्तक के 1000 टुकड़े कर दूंगा। द्वेष करके ही इन्होंने अपने लिए प्रतिज्ञा की थी
क्योंकि इनकी धर्म पत्नी द्रौपदी का शील जा रहा था। लेकिन ठीक इसके विपरीत महात्मा उग्रसेन की बात ऐसी नहीं है। उन्होंने अपने प्रजा के हितार्थ अपने ही पुत्र के मस्तक के हजारों टुकड़े करने की चाहना की थी। उस महात्मा ने कहा था, तेरे मस्तक के 1000 टुकड़े करूंगा कंस, जब तक तुम मुझे युद्ध में पराजित नहीं कर देते, तब तक मेरे पद को प्राप्त नहीं कर सकते। एक उग्रसेन प्रजा के हित के लिए स्वजन रूप पुत्र से युद्ध करता है, इसीलिए कि धर्म ही उसका स्वजन है, धर्म ही उसकी आत्मा है। अतः पुत्र रूप स्वजन का त्याग कर देता है, भले ही वह अपने पुत्र से पराजित होकर कारागार में बंद हो जाता है, लेकिन मन में दीनता एवं हीनता नहीं आती, बल्कि पुत्र से युद्ध करके अति प्रसन्न होती है। यदि प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही वह कंस से युद्ध करता है, तो वही प्रभु का महत स्वजन है। ठीक इसके विपरीत आप सब देखें कि अभिमन्यु अर्जुन के साथ है, विपक्ष में खड़ा नहीं है, उन्हें पुत्र से युद्ध नहीं करना है। इस न्याय से उग्रसेन इनसे अति महत पद पर आसीन है। गीता अध्याय 9 में भगवान राज ऋषियों का नाम लेंगे, जिन्होंने धर्म रक्षार्थ अपने स्वजनों से युद्ध किया है। सच पूछा जाए तो अर्जुन से तो ये द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म इत्यादि ही यहाँ श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भले ही वे विपक्ष में खड़े होकर युद्ध कर रहे हों, किंतु उन्होंने अर्जुन सहित अन्य पांडवों को युद्ध करने की आज्ञा एवं विजय प्राप्ति का आशीर्वाद भी दे रखा है। अब पीछे मुड़कर देखें, युद्ध के मैदान में तो मानो भगवान कह रहे हों कि अभी भी अर्जुन की गुरुजनों के प्रति आसक्ति नहीं समाप्त हुई है, स्वजन ही उनकी आत्मा हो गए हैं। पर वे राग द्वेष छोड़ दें तो सन्यासी ही हैं। मानो भगवान यह भी कह रहे हैं कि हे पार्थ, यदि तुम्हारी यही कामना है तो भीतर से सन्यासी हो जाओ और बाहर से मेरे भक्त। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश तथा युधिष्ठिर, भीम आदि और स्वयं मैं तुम्हारी भुजाएं हैं। इसी कारण से तुम महाबाहो कहे जाते हो। मैं तुम्हारी ज्ञान योग नामक लंबी भुजा हूँ और अन्याय देवता तुम्हारी कर्म योग नामक लंबी भुजा है। जो धर्म युद्ध ही नहीं चाहता, अपितु विकर्म में धर्म युद्ध प्राप्त होने पर उससे द्वेष भी नहीं करता, वह सदा सर्वदा सन्यासी ही है। जो अपने और पराये के भाव से मुक्त हो गया है, वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो ही जाता है। जब स्वजन के प्रति युद्ध का अवसर आता है तो विकर्म में धर्म युद्ध कहलाता है, तथा विकर्म में धर्म युद्ध से पाप स्पर्श नहीं करता। जब पितामह भीष्म अपने गुरु परशुराम जी से धर्म युद्ध कर सकते हैं, तो तुम तो उस युद्ध से भी श्रेष्ठ विकर्म में धर्म युद्ध करने जा रहे हो। उन्होंने मात्र अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए युद्ध किया था और तुम तो मेरी प्रतिज्ञा के लिए युद्ध कर रहे हो। तुम्हारा युद्ध परित्राणाय साधु नाम के लिए है, अतः मैं तो तुम्हें नित्य सन्यासी ही समझता हूँ। अब महाराज साधकों की युद्ध भूमि में आता है, जिनके पास इस मंत्र पर चिंतन करना है। बड़े विश्वास की बात है यहाँ पर, और ऐसा विश्वास तो वही कर सकता है जो जान ले कि मेरा सद्गुरु सर्व सामर्थ्यशाली है, वरदान एवं शाप देने की सामर्थ्य रखता है। और वही साधक सोच सकता है कि सर्वप्रथम क्यों न सद्गुरु को ही प्रसन्न करूं, तथा प्रसन्न होने पर जब वे कहें कि वरदान मांगो तो मैं आत्मपद मांगू। जिस साधक के पास श्रेष्ठ एवं कनिष्ठ साधना के प्रति कुछ विचार नहीं आता, तो इससे सिद्ध होता है कि न ज्ञान श्रेष्ठ है न कर्म, बल्कि गुरु आज्ञा अनुसार चलना श्रेष्ठ है। ऐसे साधक के लिए तो किसी अन्य साधक की आवश्यकता है ही नहीं। इस प्रकार
किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होने के कारण से वह नित्य सन्यासी ही है। अरे तुम अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो? तुम ऐसा मत किया करो। भगवान से मिलने के लिए भगवान की साधना में, सेवा में बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सद्गुरु की आज्ञा की आवश्यकता होती है। एक माई ने अपने सद्गुरु से ऐसा सुनकर अपनी मनमानी साधना को छोड़ दिया। जब कुछ विचार आता तब सद्गुरु का वही मंत्र उसके कानों में गूंज पड़ता, अरे बुद्धि क्यों लगाते हो? ऐसा मत किया करो। महाराज ने स्वयं उस माई को ऐसा करने में सफल होते देखा। इस न्याय से जो साधक अपनी बुद्धि को नहीं लगाता, एकमात्र सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वह नित्य ही सन्यासी है। इस मंत्र से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि शरीर में राग और द्वेष करने वाला भी पुरुष बैठा हुआ है, अतः वह राग द्वेष निश्चित रूप से करेगा। लेकिन जब आपने अपने आप को आत्मरूप जान ही लिया तो आप राग द्वेष क्यों करेंगे? राग एवं द्वेष तो पुण्य एवं पाप में पुरुष के विषय हैं। आपका विषय तो त्याग एवं ग्रहण से परे है। अतः जैसे ही आप राग द्वेष से उदासीन होते हैं, वैसे ही सन्यासी कहे जाते हैं। सुखम बंधात प्रमुच्यते, कर्म रूप बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाओगे। भगवान का ऐसा कहना भी बड़े महत्व का है। मानो वे कह रहे हैं कि इस दुख में संसार से आप सुखपूर्वक पृथक हो सकते हैं। जब इसे अपना और पराया मानकर कोई महत्व न दे तो कितनी विलक्षण बात है कि जब कोई नदी के बीच भंवर में फंस जाता है तो दुख पूर्वक निकल पाता है, और कोई कुएं में गिर जाता है तो दुख पूर्वक निकल पाता है। कोई कारागार में चला जाता है तो दुख पूर्वक निकल पाता है। कोई भारी रोग से पीड़ित हो जाता है तो उससे दुख पूर्वक निकल पाता है। अर्थात भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिससे सुखपूर्वक निकला जा सके, जबकि सारे कष्टों का कष्ट संन्यास रूपी बंधन है। तो भी भगवान कह रहे हैं कि इस भारी दुख से भी पुरुष सहज ही मुक्त हो सकता है। यदि किसी को अपना और पराया नहीं माना जाता है तो अपना मानने में इच्छाएं प्रकट हो ही जाती हैं तथा पराया मानने में द्वेष प्रकट हो जाता है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान का झंझट भी तो मैं और मेरा मानने से ही है। यदि कोई साधक अपने को शुद्ध साक्षी चेतन मान ले तथा उसी अपने आत्म स्वरूप में रहने लगे, फिर तो संसार ही उसे छोड़ देगा। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वजनों से युद्ध करना तथा उनको त्यागना बात बराबर है, क्योंकि क्रिया तो दो है लेकिन उद्देश्य एक है। जहाँ गृहस्थ आश्रमी साधक को पल पल में पग पग पर स्वजनों से युद्ध करने का अवसर आता है, वहीं संन्यास आश्रमी को पल पल में पग पग पर त्याग करने का अवसर आता है। घर में थोड़ी कठिन हो जाती है साधना। मन से स्वजनों को भगवान का अंग समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना रहता है। फिर यह तो कठिन बात हो ही जाएगी। रहना है माता पिता बाल बच्चों के साथ और प्रसन्न करना है भगवान को अर्थात सद्गुरु को। कभी कभार रहना होता है चोर पिता के साथ, विषयी पिता के साथ, शराबी जुआरी पिता के साथ, अहंकारी पिता के साथ, और प्रसन्न करना होता है आत्मज्ञानी सद्गुरु को। रहना होता है स्वजनों के साथ और आज्ञा पालन करनी होती है भगवान की। इतना ही नहीं, बहुत कठिन हो जाता है इनके साथ रहना, क्योंकि शराबी अपना मित्र खोजता है शराब पीने के लिए, उसे अच्छा नहीं लगता अकेले पीना। उसी प्रकार जुआरी, वेश्यागामी तथा चोर भी अपना साथी ढूंढते हैं। अकेले करना तो यह सब कठिन हो जाता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं,
इसलिए इसका समर्थन चाहिए। और इतना आप जान लें कि वे निश्चित ही सोचते हैं कि हमारे पुत्र पुत्री से बढ़कर हमारा समर्थक कौन होगा। ऐसा सोचकर अपने सभी बाल बच्चों को अपने जैसा ही बनाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जब कोई ध्रुव, प्रहलाद जैसा बालक और शबरी, मीरा जैसी बालिका उनके अनुसार नहीं चलते, तो फिर उनके मन में उन भक्त बालक बालिकाओं के प्रति स्वाभाविक ही द्वेष हो जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि यो न द्वेष्टि न कांक्षति, अर्थात उनसे वहाँ द्वेष न कर लेना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा अपने मन में भी द्वेष प्रारंभ हो जाएगा, राग प्रारंभ हो जाएगा। जिस राग द्वेष से उनके द्वारा अपने प्रति ही उत्पात प्रारंभ हो जाएगा। तथा ऐसा न सोच लेना कि ये लोग ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, मीरा आदि की जीवनी को जानते ही हैं। ये कहते भी हैं कि उन भक्तों के साथ घोर अत्याचार हुआ, तो फिर अपने बाल बच्चों के प्रति वैसा ही बर्ताव क्यों करते हैं। ऐसा सोचने पर इनके प्रति अर्थात स्वजनों के प्रति द्वेष हो जाएगा। मन को ऐसा लगेगा कि ये सब जानबूझकर मुझे सता रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वे तो स्वयं नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी प्रकृति उनके पीछे पड़ी हुई है। आपका प्रारब्ध भी उनके पीछे पड़ा हुआ है, जबकि आपके पीछे आपका भगवान पड़ गया है। आपका भगवान अपनी ओर खींच रहा है तथा आपका प्रारब्ध और उनका प्रारब्ध अपनी तरफ खींच रहा है। परंतु इतना आप जान लें कि आपका भगवान उनके और आपके प्रारब्ध से अति बलवान है, इसलिए वह आपको अपनी तरफ खींच ही लेगा। अतः उनसे द्वेष न करना तथा न कांक्षति, उनसे कुछ अपेक्षा भी मत करना, अन्यथा भगवान कहेगा कि उनसे अपनी कामना भी पूरी करते हो और कराते हो और मेरे भक्त भी बनते हो।